नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 प्रिपरेशन में जो हम आपका टॉप 10 क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ करा रहे हैं, उसमें आपका जो पार्ट ये 7 होगा। ठीक है, जो आपके जीप जीकअप सीटी बीटी आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे, देखिए। इसमें लिखा है आपका -40 फ़ारेनहाइट का मान हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों में संबंध पता होना चाहिए। जो इनका फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका C/5 इक्वल टू होता है F-32/9। ठीक है, अब हमें F का मान कितना दिया है, ये हमें गिवन है -40। हम यहाँ मान रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका -40 प्लस आप -32/9। ठीक है, अब यहाँ से 40 और 32 कितना हो जाएगा आपका, इन्हें अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो 72/9 आपका है। ये जो 5 है ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ जाएगा ये 8, ये जाएगा आपका 9 बार, 8 बार चलाएगा। और ये कितने बार जाएगा आपका, 8 बार। ठीक है, और 8 5 से कितना हो जाएगा आपका 40। और ये कैसा बचा, माइनस का 40, क्योंकि ये माइनस 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 में आएगा आंसर। ठीक है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, सेल्सियस का मान कितना होगा, इस सेल्सियस का मान भी कितना होगा आपका, -40 होगा। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं किस मान पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो पैमाना है वो इक्वल होगा, तो वो कितने मान पे होगा, -40 डिग्री पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें लिखा आपका 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम प्रतिरोध जुड़ा है, तो धारा का मान बताइए। अब आपको एक रिलेशन पता होगा वी और आई आर में, वी इक्वल टू होता है आपका आई आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम। वी कितना दिया है आपका, ये दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और आपकी आर की वैल्यू दी है 15। तो फिर आर की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 15 इंटू आई। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1.5/15। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से कट होके, 0.1 एम्पियर। तो खाली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, उससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है आपका ताप एवं दाब की सामान्य स्थितियों में एक ही संदिग्ध बर्तन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के विसरण की गतियों के अनुपात होगा। ठीक है, विसरण के गतियों का अनुपात बताना है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इसका विसरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला होता है आपका, हम आर एच मान लेंगे हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अपॉन अनुपात पूछा है ना, और ऑक्सीजन का आर ओ, ये होता है आपका M1 M2, यानी कि अणुभार हो गया, उल्टा होता है। यहाँ H है तो H के सामने क्या आएगा आपका, MO। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का अणुभार अपॉन किसका हो जाएगा आपका, इसके सामने उल्टा हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा MH हाइड्रोजन का। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कितना होता है आपका अणुभार, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन होता है आपका O2। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट में हम आपका O2 होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 2 × 16। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन H2 होता है 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है आपका अणुभार, तो ये कट हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 16/1। ठीक है, और अंडर रूट 16 क्या होता है आपका, 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4:1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विसरण गतियों का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 4:1। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
ऑप्शन डी देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें लिखा है आपका, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। ठीक, अब जब भी कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो उस पर आयन आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस्ट होगा। ठीक है, यानी कि खो देता है। ठीक, क्या होता है, खो देता है, तो उस पर कैसा आएगा, चार्ज आपका पॉजिटिव आएगा। अगर कोई ग्रहण करता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, इसमें किसी आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परमाणु पर जा रहा है, तो क्या होगा, वो नेगेटिव आता है। तो इनने कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन खो रहा है ये आपका, तो कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो कितना खो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक आयन, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी +1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा आपका, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व आपका 15 है। ऑक्साइड के अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व दिया है, तो ऑक्साइड के अणु में एक आपको इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बतानी है एक अणु में। ठीक है, तो ये बतानी है हमें NO में। ठीक है, तो आपको पता होगा, देखिए NO में N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 7। ठीक, और O में कितने होते हैं आपके, +8। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 15। तो एक उसमें कितनी हो जाएगी आपकी, ऑक्साइड के एक अणु में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी आपकी, 15। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है आपका, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा है, तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से आपका क्या होगा। ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, या आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, या आपका गंधक अम्ल प्राप्त होता है, या फिर हाइड्रोजन के सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको बताना है, तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होगा आपका, कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें लिखा है आपका, किसी परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। ठीक है, तो वो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी भी परमाणु में समान संख्या में जो आपके पाए जाने वाले मौलिक कण क्या होते हैं, वो आपका होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है आपका, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन अनुपात में क्या होगा। ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा, ऑक्सीजन के अनुपात में हमेशा क्या होता है आपका, अपचयन की क्रिया में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, क्या होगा, वृद्धि होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें लिखा आपका, देखिए Fe+CuSO4 इक्वल क्या लिखा आपका, FeSO4+Cu किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा, जो Fe है वो आपका क्या हुआ, SO4 के साथ क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, यानी कि इससे प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, और CuSO4 में Cu क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, तो कैसी अभिक्रिया आपकी, प्रतिस्थापन। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिस्थापित कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें लिखा है आपका, कैल्शियम तथा आर्गन का परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें कहा जाता है। यानी कि जिनके परमाणु भार सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आपका, उन्हें कहते हैं आपका आइसोबार। ठीक है, और जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं उन्हें कहते हैं हम आइसोटॉप्स। ठीक है, जैसे 1s2 1h1। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ आपका, जैसे 1h1 हो गया, 1h2 हो गया, ये आपके क्या हैं, ये क्या हैं दोनों आपके, ये आपके एग्जाम्पल हैं आइसोटोप्स के। ठीक है, ये हो गए आपके आइसोटोप्स के एग्जाम्पल।
अगर आइसोबार के एग्जांपल क्या है, देखिए कैल्शियम और आपका आर्गन का परमाणु भार 40 है, तो ये क्या होंगे, आइसोबार, क्योंकि इनका परमाणु भार सेम है। जैसे कोई मैंने ये संख्या लिखी है, इसके नीचे यहाँ y लिखा है और ये लिखा है आपका z, ठीक है, ये परमाणु भार होगा और ये क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब लिखा है इसमें, देखिए आपका धावन सोडा का अणुसूत्र है, ठीक, तो ये आपको पता होगा धावन सोडे का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। तो ये तो सब में ही लिखा हुआ है Na2CO3, लेकिन इसमें पानी कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, पानी के 10 अणु होते हैं 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 10H2O। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बस आज के लिए आज इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।